पार्टी चलाते हैं उस व्यक्ति के घर में अगर 10-11 लाख मिले और उसी को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है और कोई, तो उसको कानून है, कानून के तहत उसको एक्शन लीजिए। उसके बजाय उसके घर जाना, 6-6 घंटे पूछताछ करना, और कहीं भाग जाने वाला व्यक्ति तो नहीं है वो तो राज्यसभा का मेंबर है, और जो राज्यसभा का मेंबर है वो आपको रोज यहाँ मिलता है। तो ये सारी चीजें हरासमेंट के हैं और अपोजिशन को खत्म करने की बातें चल रही है। अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट को चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत कानूनी तौर पर लड़ेंगे और अपना जो भी कुछ उनको कहना है वो कहेंगे। संजय रावत क्योंकि शिवसेना की तरफ से लगातार बोल रहे थे तो वो भी उनकी टारगेट पे थे। अब बताइए, जिस आदमी की लगभग 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, उसके घर से 11.5 लाख रुपए का कैश तो बचत का भी हो सकता है। मतलब इसको इतना बड़ा तूल देने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूं कि संजय रावत के खिलाफ जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे नेताओं के खिलाफ ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भावना के कारण है। हम दिल्ली में भी इस चीज को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सोचिए कि सत्येंद्र जैन को 2 महीने से ईडी ने जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया पे जांच की कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर, ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे। और संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अगले शनिवार से रेगुलर हियरिंग का प्रारंभ है शिवडी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। स्वप्ना पाटकर के साथ जिस प्रकार से दादागिरी, गुंडागिरी, धमकियां, उसके ऊपर अब कल रात को वाकौला पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। 15 जाल 1200 करोड़ घोटाला में कार्रवाई शुरू है। अभी तो वसई विरार प्रकल्प जो था है, जिसमें पर्ल ग्रुप, यूनिटेक, प्रवीण राउत और बाकी है, जो फॉरेन टूर संजय राउत दुबई में कब गए थे, क्यों गए थे, कौन सी होटल में ठहरे थे, वहाँ क्या मीटिंगें हुई थी, कौन कौन बिल्डर उनसे आके मिले थे, कौन से देश से आके मिले थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज जब शुरू होगा तब पता चलेगा संजय राउत